राधे राधे। आप सभी राधे सके चैनल में स्वागत है। श्री माता रानी माँ लक्ष्मी और माँ विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से हों। जैसे कि कार्तिक का पावन महीना चला आ रहा है और इसमें भी हमारी माता रानी की कल तुलसी विवाह हुआ। सभी को तुलसी विवाह की फिर से एक बार से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम द्वादशी प्रदोष वाले दिन पूजा कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण 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 तुलसी नारायण 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक राजा का बेटा था, वो अपनी पत्नी को बुधवार के दिन लिवाने के लिए चला। सबने मना किया कि तू कहाँ जाएगा रास्ते में, मतलब आज बुधवार के दिन कोई भी अपनी बहन बेटी को नहीं लेके आता। वो ना माना और बुधवार के दिन अपनी बीवी को लिवाने के लिए चल पड़ा। अब रास्ते में बुद्ध देवता ने सोचा कि अगर मैंने आज इसको सबक नहीं सिखाया तो हर कोई फिर अपनी मनमानी करने लगेगा। अब रास्ते में उसे प्यास लगी तो वो कहने लगे अरे कोई हमें पानी पिला दो। उसकी बीवी को, वो अपने ससुराल पहुंचा। ससुराल वालों ने बहुत मना किया कि आज बुधवार है, बुधवार के दिन हम अपनी बहन बेटियों को नहीं भेजते, पर वो नहीं माना। बुधवार के दिन वो अपनी बीवी को लेने के लिए चल पड़ा। जब पहुंचा तो क्या नाम है, उन्होंने कहा अली भेजना है तो आज ही भेज दो, नहीं तो फिर मैं लेने नहीं आऊँगा। मरते क्या ना करते, उन्होंने कह सुनकर उसको उसी दिन के लिए भेज दिया। अब वो क्या नाम है, रास्ते में उसको बीवी को प्यास लगी। उसने कहा कि अरे कोई पानी पिला दो। पानी लेने के लिए गया तो उधर से बुद्ध देवता उसका रूप धरकर आ गए और कहने पानी पिलाने लग गए। तो इतने में वो भी आ गया। वो क्या मेरी बीवी, वो क्या मेरी बीवी। अब वो भी बुद्ध देवता तो थे ही, अब वो भी असमस में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। अब उसने क्या करा कि जो ना वहाँ के जमींदार को बुलाया, उस गांव के जमींदार को बुलाया। उसको कहा कि ऐसे ऐसे बात है। उसने कहा ठीक है। वो बड़ा तेज था। उसने क्या करा कि उसने कहा कि ऐसा है, एक करवा मंगवाया, उसका मुंह बंद कर दिया, उसका छेद बंद कर दिया, आगे के करवे का मुंह का छेद बंद कर दिया। कहने लगा जो इसमें से निकल जाएगा उसी की बीवी होगी। बुद्ध देवता थे, वो तो भगवान थे, उन्होंने उसका मुंह बंद करा। जैसे ही उसने करवे का मुंह बंद करा, करवे के अंदर घुसा, वैसे उन्होंने बंद कर दिया। कहने लगा बता तू कौन है। कि मैं तो बुद्ध देवता हूँ, बुधवार के दिन अपनी बीवी को लिवा के लाया, इसलिए मैंने इसको ये खेल दिखाया। कहने लगा कि बुधवार के दिन कोई भी पियर सासरे जाते हो अपनी बहन बेटियों को ना भेजे। जैसे बुद्ध देवता तुमने उसको खेल दिखाया वैसे किसी को ना दिखाए। एक कुम्हारी का बेटा था, सुबह उठते खाना खा लिया करता। उसे भूख लगती तो सुबह उठते खाना खा लिया करता। उसने कहा बेटा कुछ तो नेम ले ले। कि माँ मुझे तो सुबह उठते भूख लग जाती है, मैं क्या नेम ले लूँ। कहने लगी कि ऐसा कर तू कल से ना मैं कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर खाना खा लिया करूँगा। उसने कहा ठीक है। अब उसने कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर खाना खा लिया। अब एक दिन उसे टीका दिखाई न दिया, वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया, दिख गया। चार चोर चोरी करके जा रहे थे। उन्होंने सोचा ये हमें बोल रहा है। उन्होंने सारा धन वहीं पर रख दिया। अब वो भागा। क्या माँ माँ जल्दी किवाड़ खोल। के क्या बात होगी। क्या माँ किवाड़ तो खोल। उसने किवाड़ खोली कि माँ ऐसे ऐसे बात है, मैं तो कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, दिख गया। चार चोर चोरी करके जा रहे थे, उन्होंने सारा धन वहीं पर छोड़कर भाग गए। कहने लगे अच्छा अगर कार्तिक नहाय का इतना धर्म होता है तो हर कोई ले। कार्तिक का टीका देखने का इतना धर्म है, कार्तिक नहाय का कितना धर्म होगा। अगले साल से हम भी कार्तिक नहाएंगे। जैसे उसको दिया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी ने सवा से बोल लगी आज आप खाई। तपसी तपस्या कर रहा था। आए नारद मुनि हमारा फैसला करते, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुछ आप खाई। तपसी तपस्या कर रहे थे। नारद मुनि फैसला कर दो। उन्होंने 1.25 करोड़ की मुद्रा काटी। किसने उठाई। वो कहे मैंने ना उठाई। वो कहे मैंने उठाई। घुटना उठाए तो मुद्रा निकली। तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई कि कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। कमरा धोकर देने न दो, ब्राह्मण जमा के दक्षिणा दे। कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न कहे तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपटी तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी पूरी हो तो पटा चढ़ेंगे। श्रीमन नारायण 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 तुलसी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 34वां अध्याय। 34वां अध्याय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 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 34वां अध्
उद्यापन की पूर्ण विधि बतलाने के पश्चात सूत जी बोले, हे ऋषियों, यदि किसी के उद्यापन की सामर्थ्य न हो तो ब्राह्मण को भोजन करा दे। ब्राह्मण ना मिले तो गाय, पीपल या वट वृक्ष के पूजन करे, क्योंकि पीपल विष्णु तथा वट शिव जी का रूप है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा का रूप है। यह सुनकर ऋषियों ने कहा, सूत जी, ब्रह्मा विष्णु शिव जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त है बताने की कृपा करे। सूत जी बोले, ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुए। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप में हो जाओ। तब विष्णु गया में जाकर पीपल, शिव जी काशी में जाकर अक्षय वट और ब्रह्मा जी पलाश के रूप में हो गए। बस तभी से पीपल और वट की पूजा होती है। तब ऋषियों ने पूछा, शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका क्या कारण है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौतुक मणि और लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के विवाह करने के उद्यम हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, मेरी बड़ी बहन दरिद्र अविवाहित है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन उद्गल ऋषि को सौंप दी। यद्यपि दरिद्रा का रूप काला, नेत्र लाल और बाल बिखरे होने के कारण कुरूपा थी, तथापि भगवान की आज्ञा मानकर उद्गल ऋषि दरिद्रा को अपने आश्रम ले गए। आश्रम में आकर दरिद्रा ने देखा कि वहाँ वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देखकर उन्होंने मुनि से कहा, मैं ऐसे स्थान में रहने की बजाय उस स्थान में रह सकती हूँ जहाँ चोर जुआरी ब्राह्मणों का अपमान रहते हों। उनकी यह बात सुनकर उद्गल ऋषि अत्यंत दुखी और उसे वहीं छोड़कर यह कहकर चले गए कि तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक दरिद्रा ने उसकी प्रतीक्षा की। उसके बाद वह रोने चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण बहन दरिद्रा अत्यंत दुखी हो रही है, अतः आप जाकर उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां जाकर कहने लगे, तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंग है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेट कर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा तो वह दरिद्र हो जाएगा। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी सहित अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, जो इस कथा को पढ़ता है या सुनता सुनाता है उसे बद्रीनाथ आश्रम का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पालना री सजनी, रेशम लग रही डोर। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, आंखें न खोले लाला मुख से न बोले, हुलर हुलर दूध गेरे। लाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, आंखें भी खोले लाला मुख से भी बोले, गुटर गुटर दूध पीवे। पिलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत हैं, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, मारी तोर गेंद गई यमुना,
कूद पड़े रघुराई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। रावण मार राम घर आए, घर घर बजे बधाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। माते यशोदा करे आरता, सखियों ने मंगल गाए, आंगन में खेल रहे चारों भाई। माते कौशल्या तपे रसोई, झिम रहे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करें चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। काहे का मर दीवला जी, काहे की मरी बात, कौन सुहागन कौन सपूती जोड़ियो जी। भर कार्तिक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। माटी का मर दीवला जी, रूपा बरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी। भर कार्तिक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। लिपा पोता ओवरा जी, माए बिछाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीरथ भरे प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसी का बिरला भला जी, माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भली जी, और सांवरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, कैकैया हर की मात, श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत होए, श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, अषाढ़ मास में बोईरन तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो। कार्तिक माह बैसाख में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो। तुलसा महारानी नमो, 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालीग्राम ने हस हस मानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, जो तुलसा सवेरे गावे, श्री किशन जी के दर्शन पावे नमो नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो। जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री किशन जी की आरती उतारे नमो नमो। तुलसा माँ नमो, जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो, क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे नमो। विधवा गावे जन्म सुधारे, बुढ़िया बैकुंठ को जावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो, हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे नमो नमो। तुलसा माँ नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता, तो इंद्र घर रहियो, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण, तो कन्हैया घर। पथवारी तुझे सींचे सवीरी, तो वीरन घर रहियो, पथवारी तुझे सींचे सुहागन, तो साफ गई। पथवारी तुझे सींचे हम सभी, तो हमारे घर रहियो। माया भी आवे माया भी पावे, इच्छा फल हर हर गंगे लहर तिरंगा तेरी लहर सींचल। गंगा के द्वारा बोंगे आवत बार बार पाऊंगी वासुदेव, गंगा के द्वारा बोंगी राई तो बार बार पाऊंगी यशोदा सीमाई। गंगा के द्वारा बोंगी केसर, तो बार बार मिलेंगे पति परमेश्वर। गंगा के द्वारा बोंगी आना, तो बार बार चलेंगे मेरे नैना। गंगा के द्वारा बोंगी उड़ा, तो बार बार पहनूंगी चूड़ा। गंगा के द्वारा बोंगी माया, तो चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार, भाई भतीजे घी जवाई, एड़ा बेड़ा गली मोहल्ला मैं ते पूछूं मेरी नार। तू नाई दिन कार्तिक मैं दिया चिड़ियों ने चून, मैं पाया मिखरा के जून, मैं दिया बिल्ली ने ग्रास, मैं पाया ब्रंद। फूटे लोटे सींचन जाए, उसका जन्म कान जाए। फूटी थाली भोजन खाए, उसका जन्म कान जाए। घर में घी सूखी खाए, उसका जन्म कान जाए। सासुल मिल से भगवल खाए, उसका जन्म कान जाए। घर
साबुत लोटे सींचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए, घर में घी और चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए, नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए, बबूल मिल से सासुर खाए उसका जन्म सफल हो जाए, सासू जी के लागू पाए, नंदू जी उड़ाऊँची, नंदू जी उड़ाऊँची, सदा जिए भाई का भी। सभी बहनों को राम राम। अब आप 4 जोत लगा लीजिए, क्योंकि तिथि घट रही है। कहीं पर कहेंगे कि 14 और पूर्णमासी एक है, कहीं पर कहेंगे 13-14। हमारे यहाँ पर 13 और 14 एक है, तो हमारा कल कार्तिक पूरा हो जाएगा। क्योंकि महात्म में भी लिखा हुआ है कि चतुर्थी का स्नान पूरा हो जाता है, पूर्णमासी को स्नान रह जाता है, चतुर्थी को कल घरों में सबके मिक्स वेज बनेगी। सारी सब्जियां जो हमने जो छोड़ा हुआ है वो भी, लहसुन प्याज को छोड़ के, गंदी चीज़ों को छोड़ के, उसके बाद जो चीज़ हमने छोड़ रखी है कि हम कार्तिक में नहीं खाते, कल पथवारी मैया पे चढ़ाएं, उस सब्जी की सब्जियां बनाएं, पथवारी मैया को चढ़ाएं, भोग लगाएं, कल हवन करें, संपूर्ण करें। कल सब कुछ संपूर्ण होकर सिर्फ परसों स्नान रह जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए आज आप लोग सब लोग 2-2 आंवले ले लीजिए। आज 10 आंवले चढ़ेंगे। और कुछ इस तरीके से इसकी कहानी है। एक राजा का लड़का था, सुबह उठते ही बहुत मुंह अंधेरे गंगा जी नहाने जाया करता, लेकिन उसके नहाने से पहले ही कोई आकर नहाकर चली जाती। वो सोचता कि जो ना कौन मेरे से पहले आके नहा जाता है। अब उसने टिंडोरा पिटवा दिया कि मेरे नहाने से पहले कोई ना नहाए। अब क्या करता कि वो जो नहाने आती थी, वो एक दिन राजा का लड़का और सवेरे जल्दी चला गया, तो उसका खुड़का सुनकर वो जल्दी जल्दी जो साहूकार की बहू थी, बेटे की बहू थी, वो अपनी माला मोचड़ी छोड़ गई। अब राजा के लड़के ने सोचा जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर, वो कितनी सुंदर होगी। अब उसने टिंडोर पिटवा दिया कि जिसकी माला मोचड़ी इतनी है वो मेरे पास आकर ले जाए, 5 रातें मेरे साथ रहे और लेकर चला जाए। उसने कहा ठीक है। साहूकार के बेटे ने कहलवा दिया कि मैं 5 रातें आऊँगी, पर किसी को साग भरने के लिए बैठा दियो। राजा जी ने गंगा जी का बिछावन करके एक तोते को पिंजड़े में टांग दिया। सुबह आई, पहली पौड़ी पे पैर रखा, बोली हे कार्तिक के ठाई ठाकुर राई दमोदर, पांचों पांडु छठे नारायण भिखू राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई, वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली सुबह सुबह गल लागूंगी हीरा, मेरी साग भरियो वीरा। सुबह बोला कोई वीर भी कोई साग भरता है, तो वह बोली सुबह सुबह मेरे पग लागू नेवर, साग भरियो मेरा देवर। सुबह मैंने कहा अच्छा भाभी मैं तेरी साग भर दूंगा। वह कहकर चलेगी। राजा हड़बड़ा कर उठा, सुबह से पूछा वह आई थी कैसी थी। उसने कहा आभासी बिजली, होली सी झल, केला सी कामनी, गुलाब सा रंग। राजकुमार ने सोचा आज मैं उंगली चीर कर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उसने उंगली चीर कर बैठी, लेकिन फिर भी उसने पचबिघु महाराज से प्रार्थना करी, उसको नींद आ गई। अब वह ही भगवान से प्रार्थना करके राजकुमार को नींद आ गई, वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा, तोते ने उसको वही सारी बात कही। उसने खुद सोचा मैं तीसरे दिन में आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। तीसरे दिन वह आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया। उसने भगवान से प्रार्थना करी और अपने सुबह से साग भरवाई। तोते ने फिर उसको वही बात कह दी। अब चौथे दिन वो आई तो वो उसने अग्नि का बिछौना करके बैठ गया। बिना बिस्तर के ही लेट जाऊंगा, ठंडे बिस्तर पर लेट जाऊंगा, लेट गया। लेकिन उसने फिर भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने उसका सत रखा और उसकी चौथी रात में निकल गई। 5वीं रात में उसने सोचा मैं अपनी उंगली को चीर कर उसमें मिर्च भर के बैठूंगा, जिससे मैं कुछ सारी रात वो हाय हाय करता रहा। जैसे 5वीं रात की सुबह आई, वो नहाने के लिए आई, उसने भगवान से बोला, भगवान की प्रार्थना करी और वो नहा कर चली गई। और उससे तोते से कह गई कि उससे कह दी, उस पापी से कह दी मेरी माला मोचड़ी पहुँचा दे। अब वो कहने लगा ये तो कोई 5 रातें मेरी निकल गई, अब मेरी इसलिए मेरी माला मोचड़ी मेरे घर पहुँचा दे। सुबह लड़के ने पूछा तो वह बोली, तोते ने वही बात कही तो वह बोला माला मोचड़ी मांगे। तब राजकुमार ने सोचा ये सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी साथ दिया, सत रखा। थोड़े दिनों में राजा के शरीर पर कोढ़ निकला, तड़पने लगा। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, मेरे बेटे के शरीर पर क्यों कोढ़ निकला। तब ब्राह्मण ने कहा वह पवित्र पतिव्रता स्त्री का बुरी नजर रखता है, इसलिए वह रोक लगाए। तब राजा ने कहा कैसे होगा। तब राजकुमार ने कहा साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाने और उसके नहाए हुए जल से नहा ले तो उसको कोढ़ ठीक हो जाए। राजा उसकी माला लेकर साहूकार के घर गया। साहूकार ने कहा यह माला जिस उसकी बहू की है वह नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार ने कहा वह किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। तब नाली के ऊपर राजकुमार को बिठा दिया। जब वह नहाई तो ऊपर से नाली का पानी गिरा। राजकुमार ने नाली के नीचे बैठ गया, नहाया तो उसकी चंदन सी काया हुई। हे पचबुगु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसा हम सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा बढ़ते सारे परिवार का सत रखें।
बोलो पचबीकू महाराज की जय। अब आप लोग सब लोग 2-2 आंवले ले लीजिए और थोड़ी सी राई लेके और बोलते जाइए। राजा के घर, राजा के घर लाए ब्याह के रानी घर आई, 4 अक्कर 4 बक्कर 4 दिए किलो रे। मैं तो ये पूछूं किशन जी कब निस्तारा होए, आए कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए रे। राजा लाए ब्याह के रानी घर आई, राजा के घर सांवरो जिसने सृष्टि रचाई, 4 अक्कर 4 बक्कर 4 दिए किलो रे। मैं तो ये पूछूं किशन जी कब निस्तारा होए, आए आंवला नवमी का दिन तब निस्तारा होए रे। राजा लाए ब्याह के रानी घर आई, राजा के घर सांवरो जिसने सृष्टि रचाई, 4 अक्कर 4 बक्कर 4 दिए किलो रे। मैं तो ये पूछूं किशन जी कब निस्तारा होए, आए काशी का दिन तब निस्तारा होए रे। राजा लाए ब्याह के रानी घर आई, राजा के घर सांवरो जिसने सृष्टि रचाई, 4 अक्कर 4 बक्कर 4 दिए किलो रे। मैं तो ये पूछूं किशन जी कब निस्तारा होए, आए गोपाष्टमी का दिन उस दिन निस्तारा होए रे। राजा लाए ब्याह के रानी घर आई, राजा के घर सांवरो जिसने सृष्टि रचाई, 4 अक्कर 4 बक्कर 4 दिए किलो रे। मैं तो ये पूछूं किशन जी कब निस्तारा हो, आए कार्तिक का गंगा स्नान तब निस्तारा हो रे। इस तरीके से आप ये पांचों, कल भी आपको 2-2 लेके ये 5 दिन की पचबीगुम की कहानी आपको पूरी करनी है। आज के दिन दही का दान करना महादान माना जाता है। आज के दिन आप दही का दान करें और कल 14 के दिन शाम के समय, सुबह जैसे हम पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करें, शाम के समय सत्यनारायण की कथा भी कर सकते हैं। और आप, मैंने बताया कि जो जो सामान आपने छोड़ा हुआ है, जैसे कार्तिक में कई लोग दालें नहीं खाते, कई लोग सब्जियां नहीं खाते, कई लोग कोई सब्जी नहीं खाते, एक ही सब्जी खाते हैं, वो सारी सब्जियां कल चढ़ा दें। और उसके साथ ही अपना छोटा सा हवन गायत्री मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप घर में करें, घर में गोला लगा के अपना कार्तिक का पूरा संपूर्ण करें। और उसके बाद शाम को अपना ब्राह्मण को जिमाएं, अपने नंद नंदोई को जिमा सकते हैं, अपने जेठ जिठानी को जिमा सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपना कार्तिक का उद्यापन पूरा कर सकते हैं। कल सारी सब्जियां जैसे हम अन्नकूट में बनाते हैं उस तरीके से सारी सब्जियां पूरियों के साथ बनाएं, खीर जरूर बनाएं। इस तरीके से अपना कार्तिक का मातम पूरा करें। और भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी, तुलसी मैया, शालिग्राम से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोगों की जो भी मनोकामना भगवान पूरी करें। राधे राधे।